आहार स्वास्थ्य मूलम। आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपकी थाली ही आपकी औषधि है। जो आप साधारण अन्न समझते हैं वही आपकी बीमारी को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी रसोई में बची हुई एक ऐसे चीज की जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान। जी हाँ दोस्तों, वो चीज है रोटी। इस रोटी के लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं ये किसी से छुपा नहीं। और जिसे हम बासी समझकर फेंक देते हैं वो हमारे लिए कितनी पावरफुल है, कितनी अमृत औषधि है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपका सेहत आपकी थाली में। दोस्तों, रात की बची हुई बासी रोटी और दूध, ये सिर्फ कहने में साधारण है, लेकिन ये साधारण जोड़ी बड़ी ही असाधारण, यानी इसके बहुत ही बड़े फायदे हैं। रात की रोटी जब खाई जाती है सुबह, तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। ये स्टार्च धीरे धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। भूख देर तक नहीं लगती है, जिससे वजन कम करने वालों के लिए भी राहत मिलती है। यानी डायबिटीज और मोटापे से परेशान लोग के लिए यह एक बहुत ही साधारण सा प्राकृतिक उपाय है। कोई झंझट नहीं, रात की बची रोटी है, सुबह दूध में मिलाया और खा लिया। यह दूध और रोटी आपकी हड्डियों में भी ताकत देता है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और जब ये सुबह रोटी के साथ आप खाते हैं तो आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, मसल्स को एनर्जी मिलती है और दिमाग एक्टिव रहता है। आयुर्वेद में इसे पल्य और रसायन गुणों वाला आहार माना गया है। अब बासी रोटी और दूध, ये जो है वात पित्त दोष को शांत करने का काम करता है। यानी आपको यदि पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला। गर्मियों के सीजन में यह शरीर को ठंडक और जल संतुलन को बनाए रखता है, यानी लू से बचाता है। दादी नानी भी यही कहती थी, सुबह उठ के 2 रोटी दूध खा लो तो दिन भर लू नहीं लगे, यानी कुछ तो खास था। तभी हम लोग बचपन में दूध रोटी खा लिया करते थे। दोस्तों, दूध रोटी जितना अमृत है, इसका वर्णन जितना ही किया जाए उतना ही कम है। ये कई बीमारियों का इलाज है, जैसा मैंने बताया, डायबिटीज, वेट लॉस, एसिडिटी और गैस वाले लोग, कमजोर हड्डियों वाले लोग। इसके अतिरिक्त हार्ट के मरीज हैं यदि, तो इनके लिए भी फाइबर और कैल्शियम मिलकर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करते हैं, यानी इनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है। स्टूडेंट और बच्चे हैं, अच्छी एनर्जी मिल जाती है और दिमाग एकाग्र रहता है। इसलिए दूध रोटी कहा जाए तो बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब हम बात करेंगे किसे नहीं खाना चाहिए। जिन्हें लैक्टोज से प्रॉब्लम है, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम होता है, वो ठंडा दूध न ले, गुनगुना दूध और रोटी को खा सकते हैं। किडनी और थायराइड के मरीज डॉक्टर से पूछकर ही लें, क्योंकि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये प्रिफर किया जा सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि दवा बाहर मत लो, अपनी रसोई में ढूंढो। हमारी रसोई ही कहा जाए तो एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, जो हमें स्वस्थ और सुरक्षित भी रखता है और हमें आईसीयू के बेड तक भी पहुंचाता है। तो हमें डिसाइड ये करना है कि हम अपने रसोई का इस्तेमाल किस तरह से करें। हमारी रसोई में जो चीजें उपलब्ध हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है, और उनका यदि हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनके फायदों के विषय में जान करके उसे हम अपने शारीरिक स्थिति और अवस्था के अनुसार अपनाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट ही करता है।
हमें दवाओं से बचाता है। तो दोस्तों, अपने रसोई को सिर्फ रसोई घर ना माने, अपने रसोई को आप प्रभु की देन और आयुर्वेद का वरदान मांगने, जहां पर आप जाके अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे, जिस चीज को लोग साधारण समझते हैं वही चीजें असाधारण है, वही आपके लिए दवा है। इसलिए इन चीजों को अपनाइए, सेहतमंद जीवन का अनुभव लीजिए। याद रखिए, आपकी थाली ही आपकी असली औषधि है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको डाइट चार्ट की आवश्यकता है तो आप कमेंट में लिखें, हम आपको डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ और आपके किचन में रखी हुई किसी ऐसी चीज के साथ जिसे आप बेकार समझकर फेंकना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।